परीक्षा में सही से लिख के रहना, ठीक है बेटा? हिम्मत मत हारना बेटा। एक बार टीचर की परीक्षा पास कर लेगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। जीती रहो। बेस्ट ऑफ लक दीदी। चलो बेटा, देखो घबराना नहीं है ना, मन लगा के एग्जाम। श्याम भाई, बहुत अच्छा दामाद ढूंढे हो। क्यों नहीं, बेटी को बीएड भी तो कराया है, तभी तो इंजीनियर दामाद मिला है। तुम्हारे भी तो बेटियां हैं। हाँ हाँ उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है। उनको भी अच्छा दामाद मिलेगा पढ़ा लिखा। चलो पिंड छूटा। इंसान तो क्या, जानवर भी अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी कर जाता है। एक हिरन भी अपने मेमने की जान बचाने के लिए शेर तक से भिड़ जाता है। इस संसार में औलाद से बड़ी दौलत और बच्चे की किलकारी से बड़ा सुख शायद और कोई नहीं। मोहल्ला लक्ष्मणपुर, बनारस, साल 2016। श्याम सुंदर मिश्रा ने अपनी बेटी की शादी कर न जाने कैसी निजात पाई कि हाथ ही जोड़ लिए। ये क्या था, क्यों हुआ और आगे क्या सिलसिला चला, ये एक हैरान और दिल दहला देने वाली कहानी थी। क्या हुआ? हमको डर लगता है। कोई बात नहीं, हम फिर कभी सुहागरात मना लेंगे। सो जाओ तुम। अरे भाई, दाल चावल रोटी सब्जी कुछ चोखा ओखा कुछ है कि नहीं है? बहू को इतना ही आता है। अरे भाई, बेटे के लिए बहू लाए हैं, कोई बावर्ची थोड़ी लाए हैं। देखो कितना स्वादिष्ट खाना बना है। चलो शुरू हो जाओ। छुटकी कैसी है? अच्छी हूँ। तू ठीक तो है ना? अरे ठीक नहीं, बहुत ठीक हूँ। लिखा, हमारी टीचर की नौकरी लग गई। इनके जान पहचान का स्कूल था, बीएड हम है ही तो झट से नौकरी लग गई। अभी नर्सरी के बच्चों को पढ़ाना है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे ये नौकरी वोकरी की क्या जरूरत है? दामाद जी की कमाई से घर नहीं चलता का? अब तो वैसे भी तो औरत घर की शोभा होती है, इसे बड़ी बात कहा है? आप रहने दिया अपना पुराना पंथी विचार। सबस बिटिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किए। चल चल, बहुत बात करी, चल।
क्या बात है? कुछ बात करनी है तुमसे टीचर जी। क्या हुआ? कौन है? पता नहीं, स्कूल से पीछा कर रहा है हमरा। अच्छा ठीक है, तुम अंदर चलो, हम देखते हैं। अरे बहू, क्या हुआ? घबराई क्यों है? ओ अम्मा, कोई हमारा पीछा कर रहा है। थाना फोन लगाते हैं। कोई नहीं है, रहने दीजिए। जाओ तुम अंदर। क्या औरत है बे? देखो गुरु, हमारी बात सुनो। हाथ हटाओ यहाँ से। अरे बात तो हम तुमको सुनाएंगे। हाथ हाथ हटाओ तो। बहुत दिन से देख रहे तू बच्चा। गलत गलत समझ रहे हो हमको। बहुत दिन से देख रहे, कभी तुम इधर कभी उधर चक्कर लगा रहे हो बे। क्या बे, क्या चाहते हो बे? देखो, झगड़ा झंझट से कोनो फायदा नहीं है। हमको तुम्हारी वाइफ के बारे में कुछ बताना है। क्या बोले बे? बताना है। अरे बात तो हम तुमको सुनाएंगे। हाथ हटाओ तो। बहुत दिन से देख रहे बच्चा। बता रहे तुम्हें इतना मारेंगे, साला पूरे बनारस में कोई तुम्हारे हड्डी पसली नहीं जोड़ पाएगा। बेटे बेटे जाने दो। अरे ऐसे क्या बोले थे? मवाली के मुंह नहीं लगता। अरे बेटा, हमारे साथ धोखा हुआ है, तुम सबके साथ धोखा हुआ है। जा रहे हैं गुरु, बाद में बहुत पछताओगे। अरे याद रखना, जहाँ से मारते हैं तुमको बता रहे, अगर दोबारा यहाँ नजर आए तो बस बस। जो मर्जी है वो बोलोगे, माथा फोड़ देंगे तुम्हारा। जानते हो ना, कान के नीचे 2 कंटाप देंगे ना तो ठीक हो जाओगे। चलो सको इधर से, निकलो इधर से। कौन है? वो कोई नहीं, लोकल गुंडा है। अच्छा, ये छचुंदर पिछले 3 दिन से गीता का पीछा कर रहा है। लोकल गुंडा ही है ना? कौन और बात तो नहीं? नहीं तो अरे नौटंकी, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, इंसान पीछा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमरा हाथ छोड़ो। हमारा बात सुनो, देखो इतना एटीट्यूड ठीक नहीं होता, हम बता रहे हैं तुमको। हत्या किसी धार वाले हथियार से हुआ है, जैसे कोई गड़ासा या चॉपर।
सर, बॉडी में कोई भी पहचान पत्र नहीं है, मोबाइल वगैरह भी नहीं है, सब मिसिंग है। सर, बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है, मनीष अवस्थी, लोकल न्यूज़पेपर का पत्रकार था। ये उसकी माँ। हमारा बेटवा। अब बैठो बैठो। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में उसके साथ किसी का कोई झगड़ा झंझट हुआ था? पता नहीं कौन दुश्मनी निकाला। सर, एक सेंसिटिव स्टोरी में काम कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत बड़ा एक्सपोजर करने जा रहा हूँ। विषय क्या था? बहुत बार पूछे लेकिन बताए नहीं, उस चक्कर में वो पिट भी गए। पिट गए? कहाँ? मेरा एक दोस्त है ना कंचनपुर में, मृत्युंजय, वो कह रहा था। तो ये बगल वाला घर इंजीनियर साहब का है। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी और एक दिन बता रहे हैं तुम्हें इतना मारेंगे, साला पूरे बनारस में कोई तुम्हारे हड्डी पसली नहीं जोड़ पाएगा। तुमको समझ में नहीं आ रहा है? बाद में बहुत पछताओगे। से मारते कि तुमको बता रहे, अगर दोबारा यहाँ नजर आए तो। इंजीनियर साहब बहुत मारे उसको, बोला कि अगर आगे सीधा दिखा ना तो जान से मार देंगे। जगदीश कौन है? जी मैं हूँ सर। इधर किसी से मारामारी हुआ था आपका? सर हम नहीं जानते उसको। सर वो लड़का हमारी बीवी का पीछा करता था स्कूल जाते हुए, और यहाँ बाहर सड़क पे खड़ा होकर घर की तरफ देखता रहता था। आप जानते थे उसको? सर ये जानती तो टेंशन ही किस बात का था। जिससे सवाल किए उसको जवाब देने दीजिए। नहीं जानते हैं। परसों आप कहाँ थे? सर काम पे था ऑफिस में। सर बस हमने उस लड़के को धमकाया था। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो फिर पूछताछ करेंगे। सामान बांध लो अपना। बोला सामान बांध लो अपना भी। अरे क्या बेटा तुम लोग दिन भर टीवी देखते रहते हो? थोड़ा बहुत पढ़ लिख लो। दीदी को देखो, बीएड कर ली तो अच्छी जगह ब्याह हो गया, बीएड ना करती तो। दी वापस भेज दिया हमको। क्या बात है बेटा, क्या हुआ है? बिटिया तो कुछ बता ही नहीं रही है। उसी से पूछिए ना, तो ज्यादा बगुला भगत बनने का जरूरत नहीं है। सब जानते हैं ना, जानते हैं ना। अम्मा, अम्मा, आज दीदी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। कुछ कीजिए ना, कम से कम बात क्या है ये तो पता कीजिए ना। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करिए श्याम सुंदर बाबू। आपने चीट किया हमारे साथ, चीट। हम भला आपके साथ चीटिंग क्यों करेंगे? दीदी ऐसा अन्याय मत कीजिए ना, गीता का रो रो के बुरा हाल हो गया। ले आइए ना अपनी बहू को अपने। ले आइए। अरे हम तो उसको तलाक देने की सोच रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उसको लेके आ जाए। तलाक कैसे दे सकते हो? बेटा बस हमको कुछ नहीं सुनना, बस।
देखिए आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हमारी बिटिया ऐसी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए। एक मौका दे देते हैं, लेकिन अगर इसके बाद आपकी बेटी ने कुछ भी नहीं नहीं, अब कोई शिकायत नहीं मिलेगी, हमारी बिटिया से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। क्या बोल रहे हो बेटा? एक मौका दे देते। आइए मैं आपको घर तक छोड़ दूं। गीता 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 उठना, ये देखो ना, ये अपनी बिटिया को क्या हो गया? गीता उठना, गीता। जिंदगी की ये जद्दोजहद, इसके कारनामे, इसके तिकड़मी तौर तरीके सब धरे के धरे रह जाते हैं जब जिंदगी मौत की आगोश में समा जाती है। एक बेटी दुल्हन के लाल जोड़े में घर से निकलती है और यूं औंधे मुंह अपने ही लाल लहू में नहा जाती है। गीता के ब्याह के बाद घटनाओं का सिलसिला इतनी तेजी से चला कि कुछ समझ में ही नहीं आया। न जाने कहां से एक अनजान इंसान उसका पीछा करने लगा। घर में हलचल हुई तो पति ने घर से ही निकाल दिया। तलाक की खबर गीता तक पहुंची भी नहीं थी कि जिंदगी विदा हो गई। मौत अपना काम कर चुकी थी, सांसों की डोर टूट चुकी थी, लेकिन कई सवाल अब भी मुंह बाए खड़े थे। गीता मर गई या मार दी गई? कारण पति था या मनीष था, या फिर वो खुद? लाश अब भी आंगन में पड़ी है। पुलिस के पास कुछ गवाह हैं और अनगिनत सवाल जो लहू के लाल रंग के साथ बह रहे हैं। क्या बताएं साहब, बहुत परेशान थी वो। अभी तो ब्याह हुआ 3 सप्ताह पहले, डिवोर्स की नौबत आ गई थी। ससुराल वालों ने यहाँ भेज दिया उसको। सर बताए तो थे आप, एक लड़का रोज गीता का पीछा करता था। तो इससे तुम पति पत्नी के बीच में टेंशन काहे हो गई थी? सर गीता का उसके साथ चक्कर चल रहा था, वो जानती थी लेकिन बोल नहीं रही थी। सर आप एक बात बताइए, वो जानती थी तभी तो लड़का हमारे घर तक आया। बोलिए सर। तो इसलिए तुमने उसको मायके भेज दिया और यहाँ वो सुसाइड कर ली? सर हमें क्या पता ऐसा हो जाएगा। मेरे पेरेंट्स इस शादी से खुश नहीं थे, वो लड़का रोज पीछा करता था, लेकिन फिर भी हम सबके बीच में इस बात को लेकर आज कॉम्प्रोमाइज हो गया था। और सर जैसे वहां से आए गीता, हमको पता नहीं क्या पत्रकार और लड़की के डेथ में कोई कनेक्शन लग रहा है। पता करना होगा इन लोगों के बीच में कोई चक्कर था या बात कुछ और है। साहब गीता और मनीष में कोई रिश्ता तो था नहीं, पर रिश्ते की बात चली थी। लेकिन मेरे बेटे ने लड़की नापसंद कर दी थी। काहे? हम और मनीष गीता को देखने उसके घर गए थे। बीएड में क्या सब्जेक्ट था आपका? इंग्लिश, हिंदी और प्रोटिकल साइंस। प्रोटिकल साइंस? अच्छा, पॉलिटिकल साइंस। जी वही। ये पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ाते हैं? जी खाना बनाना, सिलाई, कढ़ाई और बुनाई। साइकोलॉजी का स्पेलिंग बताइए जरा। जी वो CIRCLOG।
देख कर आती हूँ। क्या हुआ मनीष बेटा? लड़की तो बहुत तेज है, फटफट बोल रही थी। सारा गलत जवाब दे रही है अम्मा। पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस कह रही है और कह रही है पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाना सिखाते हैं, और साइकोलॉजी की स्पेलिंग CIL बता रही है। ऐसी लड़की से शादी करके जिंदगी खराब करना है हमको अपना। एकदम डम लड़की है, भूसगोल है। अरे तुम मनीष बेटा क्या बोल रहे हो? वो B.Ed है, B.Ed। सब फर्जी डिग्री है। हाँ सर, ये देखिए, गीता मिश्रा B.Ed, डिग्री एकदम जेन्युइन है सर। कौन से स्कूल में पढ़ाती थी? लक्ष्मी देवी महाविद्यालय, बांकीपुर। गीता मिश्रा? जी हाँ, टीचर थी। B.Ed की डिग्री भी थी उसके पास, पर अब क्या बोले, ट्रस्ट वालों का स्कूल है ये, ऊपर से प्रेशर आता है, पैरवी आती है। इंजीनियर की पत्नी थी तो नौकरी तो देना पड़ा। कैसा पढ़ाती थी, क्या पढ़ाती थी, देख लीजिए। SONDAY संडे, MANDAY मंडे। बच्चा TOODAY ट्यूसडे, वेडनेसडे। सर धोखा दिया लड़की वालों ने हमें। है? जब शादी ठीक किए थे अब नहीं दिखा था क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सब कुछ रटा के रखा था तोता की तरह। बेटा बेटा, एक नंबर स्टूडेंट है, इस साल B.Ed निकाली है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस का कौन सवाल पूछिए एकदम परफेक्ट उत्तर देगी। आप भी देखिए। ए बिटिया, वो गुरुत्वाकर्षण बल का मीनिंग बताओ तो। जिस शक्ति से धरती अपनी ओर हर चीज को आकर्षित कर ले उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या बात है। अच्छा, वो जस्टिफिकेशन की स्पेलिंग बताओ। JUSTIFICATION। वाह 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 वाह, क्या बात है, गजब। हैं? हमका तो गीता पसंद है। का बिटवा? एक अक्षर नहीं आता था, टोटल 0। अरे गीता सुनो, पापा के लिए एक एप्लीकेशन लिख दो, वो पेंशन ऑफिस में देना है, उनका थोड़ा हाथ कांपता है लिखते हैं। हाँ ये क्या लिखा है? क्या हुआ बिटवा? अरे माँ देखो कैसे एप्लीकेशन लिखा है। आदरणीय महोदय, ई निवेदन बा। तुम्हें तो हिंदी भी ठीक से लिखना नहीं आता। हमको तो पता नहीं क्या, शुरू से लग रहा है कि पत्रकार की हत्या और गीता की मृत्यु में कोई न कोई कनेक्शन है। गौर करने जैसी बात है। एक रिपोर्टर एक टीचर का पीछा करता है क्योंकि उसे लगता है कि उस टीचर के पास जो B.Ed की डिग्री है वो फर्जी है। उसके कुछ ही दिनों के बाद उस टीचर की रहस्यमयी मौत होती है। हो ना हो, ये सब घटनाएं एक दूसरे से ताल्लुक रखती हैं। मनीष के केस में कोई लीड मिला? हाँ सर, अपने लोगों को अलर्ट कर दिए हैं। किसका है जी?
किसका है का मतलब? हमरा है, हमरा है। क्या करते हो इसका? क्या करते हैं? तुमको क्या मतलब है? थाना ले चलेंगे, फिर सब मतलब पता चल जाएगा। अरे नहीं साहब, हमरा वो मतलब नहीं था। सर, अरे आ रहे भाई। हाँ, आप तो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में है ना? जी हाँ सर। आपको चॉपर का क्या जरूरत पड़ गया? चॉपर? कौन सा चॉपर सर? काटने वाला। वैसे एक दिन दिवाकर साहब आए थे, बगले में रहते हैं, पड़ोसी हैं। वो बोले कि मुर्गा लाए हैं, कट नहीं रहा है, तो चॉपर चाहिए। तो हम अपना चॉपर उनको दे दिए। हाँ सर देखिए, अरे आइए, सब बताएंगे। पता सर, वो मनीष को सब खबर हो गया था सर। किस बात का? यही कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में धांधली चल रहा है। धांधली? कैसा धांधली? सर, असली डिग्री नकली कैंडिडेट को दिलाते हैं आप। और इसलिए तुमने पत्रकार को मार दिया? नहीं सर, वो एक कैंडिडेट थी, गीता मिश्रा। उसके फादर आकर मिले थे हमसे। शादी नहीं हो रहा बिटिया का, शादी के लायक कौन डिग्री दिलाइए ना। बिटिया ग्रेजुएट है? नहीं, इंटर पास है। तो बीएड दिलवा देते हैं, नौकरी ब्याह सब हो जाएगा। ना, नौकरी वोकरी की कोनो जरूरत नहीं, बस ब्याह होना चाहिए। तो बीएड ठीक रहेगा, डॉक्टर इंजीनियर सब तरह का दामाद मिलेगा। बस तो वही दे दीजिए। अच्छा, हाँ, आप हमारे साथ आइए। ये फार्म आपको भरना होगा। इसमें नाम तो आपकी बिटिया का होगा, लेकिन फोटो हमारी कैंडिडेट का होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हमारी कैंडिडेट ही आपकी बिटिया को पास कराएगी। इसी तरह प्रवेश पत्र में भी नाम तो आपकी बिटिया का होगा, लेकिन फोटो हमारी कैंडिडेट का होगा। लेकिन जब डिग्री मिलेंगी तो नाम और फोटो दोनों आपकी बिटिया का होगा। इन सब में पूरा 1.5 लाख रुपए का खर्चा होगा। मंजूर है सर। वो श्याम सुंदर पूरा पेमेंट डिलीवर कर दिया। उसके बाद हम उसकी बिटिया को बीएड का डिग्री दिलवा दिए। अरे एक रोज एक पत्रकार पीछे लग गया हमारे, बोल रहा है बिटिया का डिग्री फर्जी है, बंडा फोड़ करेंगे। पूरा इंक्वायरी कर रहा है, कहता है जो जो शामिल है सबका नाम अखबार में निकालेंगे। क्या? ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, हम बात करेंगे उससे। नाम क्या है उसका? मनीष कुमार। सर, कोई ऐसा वैसा बोलता कि एक्सपोज कर देंगे तो हमको डर नहीं लगता, पर वो पत्रकार था, पूरा दुनिया जान जाता सर, इसलिए मार दिया मुझको, मार दिया सर। चल, क्या किया हमने? अरे चलिए थाना, सब पता चलेगा। अरे कहाँ लेके जा रहे हैं? साहब हम कुछ नहीं किए हैं, हम इनोसेंट हैं, आपको गलतफहमी हुई है। इनोसेंट हैं आप? त्रिपाठी, अब बोलेंगे? साहब, हमारी बिटिया बहुत कमजोर स्टूडेंट थी, 10वीं में 4 बार फेल हो चुकी थी। वो शादी की उम्र भी हो रही थी उसकी, घर में 2 जवान बिटिया और है हमारी। तब हमें पता चला कि डिग्री का कोई जुगाड़ है, तो इन लोगों से मिले थे। हमारा फार्म है, फार्म ठीक से भरना,
और 2 फोटो भी तैयार रखना। पापा हमको एक तरह से डिग्री नहीं लेना है। जो कह रहे हैं वो करो। 24 साल का उम्र हो गया तुम्हारा, शादी कब करोगी? बुढ़ापे में? हाँ, पास हो दूसरी लड़की करा देगी, वो चिंता ना करो। वो अलमारी में 1.5 लाख रुपया रखा है, लेके आओ, उन लोगों को देना है। भरो। हमारी बिटिया तो मना कर रही थी, पर हमारी जिद के कारण वो माने। ये देखो, डिग्री है। पापा हम ये झूठा डिग्री नहीं लेंगे, हम फिर से कोशिश करेंगे, हम फिर से परीक्षा देंगे ना पापा। 4 साल से परीक्षा दे रही हो तुम, कुछ हुआ है? ऐसे ही चलता रहा तो घर में बैठी रह जाओगी। अरे तुम्हारे साथ 2 बहनें और हैं, ऐसे ही चलता रहा तो वो भी बैठी रहेगी तुम्हारे साथ। बेटा मान जा, पापा की बात मान जा। तुम्हारे हित में तो कह रहे हैं ना सब कुछ। 1.5 लाख लगा दिया डिग्री लेने में, मान जा बेटा। मनीष तो हमारी बिटिया के पीछे पड़ गया था, कहता था सबका भंडा फोड़ करेंगे अखबार में। आपका बेटी का ब्याह हुआ बीएड डिग्री के बदौलत, सब समझ रहे हैं हम कहाँ से आया कैसे आया। अरे भुसगोल बेटी है आपकी, जबरदस्ती किसी खोपड़ी पे थोपे हैं आप उसको। बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है फर्जी डिग्रियों का, सारा भंडा फोड़ करेंगे हम। पत्रकार हैं, हल्के में मत लीजिएगा। मनीष को हम नहीं मारे साहब, हम तो केवल इन लोगों को खबर किए थे। हम खुद शौक थे मनीष के तहत की खबर सुन के। साहब हमारा तो एक ही मनसा था, बिटिया का ब्याह, बिटिया की खुशी। पहले तो दामाद जी ने तलाक देने का बोल दिया था। अरे हम तो उसको तलाक देने की सोच रहे हैं। फिर जब सब कुछ ठीक हो गया तो एक मौका दे देते। हमारी बेटी नहीं रही। आपने सही कहा साहब, हम रूट गलत पकड़ लिए, रास्ता गलत चुन लिए साहब हम। पुलिस मनीष के कातिलों तक पहुंच तो गई थी, पर गीता की रहस्यमयी मौत का कारण अभी तक अंधेरे में ही था। ऊपर ऊपर से तो यही लग रहा था कि गीता पर अन्याय हुआ है और उसने बेचैनी में आत्महत्या की है। पर क्या वो सचमुच आत्महत्या थी या फिर किसी की साजिश जो गीता की मौत का कारण बनी? लेकिन अभी तक पुलिस ये नहीं समझ पाई थी कि गीता को मारा है तो किसने मारा है और क्यों मारा है। अब तो पता नहीं क्या है, हमको भी लग रहा है कि गीता का मृत्यु जो है वो सुसाइड नहीं हत्या है। हाँ सर, इन दोनों के बयानों से शक तो हमें भी हो रहा है। लेकिन एक बात गौर किया? क्या सर? जिस दिन गीता की मृत्यु हुई उस दिन दोनों परिवार जगदीश के घर पे थे। हाँ। बारह 20 उठाओ उसको। यस सर। अब बोलना शुरू करोगे या भेजे तुम्हारे रिमांड की अर्जी मजिस्ट्रेट के पास? सब सच बोलो, बिना किसी मिलावट के। सर उस दिन गीता के पेरेंट्स आए थे घर पे सुलह करने के लिए। आपने चीट किया हमारे साथ, चीट। हम भला आपके साथ चीटिंग क्यों करेंगे? दीदी ऐसा अन्याय मत कीजिए, बुला लीजिए अपनी बहू को अपने घर में। अरे हम तो उसको तलाक देने की सोच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उसको लेके आ जाए। तलाक कैसे दे सकते हो? बेटा बस हमको कुछ नहीं सुनना।
गीता, गीता, हमारी बिटिया इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया है। काहे के इनोसेंट? इनोसेंट हम थे, आपने मेरे साथ चीटिंग किया है। चीटिंग बोल रहे थे कि लड़की बीएड है, बीएड। हम मानते हैं हम बेवकूफ है, हमारी डिग्री फर्जी है, लेकिन हम नासमझ नहीं है। हमारे पापा ने लाखों रुपए खर्च करके हमने शादी की है आपसे, ऐसे कैसे आप हमको तलाक दे देंगे? चाहिए लेकर आइए कागज, हम भी देखते हैं आप कैसे हमसे साइन करवाते हैं। हम साइन नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए। एक मौका दे देते हैं, लेकिन अगर इसके बाद आपकी बेटी ने कुछ भी नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हमारी बिटिया से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आइए मैं आपको घर तक छोड़ दूं। सर, हमें उसे मारने का कोई इंटेंशन नहीं था सर, वो एक एक्सीडेंट था सर। उसके बाप ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। उसकी बेटी सर मूर्ख थी सर, सब फर्जी डिग्री थी उसके पास। सर मैं इंजीनियर सर, एक क्वालिफाइड इंजीनियर सर, मेरे साथ तो गलती हुआ ना सर। गुप्ता जी। यस सर। FIR दर्ज कीजिए इंजीनियर साहब के खिलाफ। सर 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 अरे अरे कहते हैं औलाद माँ बाप की जिंदगी का सरमाया होती है। उसकी परवरिश, उसके लालन पालन में माँ बाप दिन रात एक कर देते हैं। पर अफसोस के महत्वाकांक्षी इंसान अपनी औलाद को भी अपनी महत्वाकांक्षा और जिंदगी के जुगाड़ का हिस्सा बना देता है। श्याम सुंदर मिश्रा पढ़ाई में कमजोर अपनी बेटी को ब्याहना नहीं, निपटाना चाहते थे। पढ़ाई बेटी का गुण नहीं बल्कि विवाह की तरकीब बन गई थी। लेकिन श्याम सुंदर मिश्रा ये भूल गए कि ये सारी तरकीबें अपराध की दुनिया से रिश्ता रखती हैं, जिसके नतीजे सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनकी बेटी को भी भुगतने पड़ेंगे। आज दुनिया में लोग अपराध करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिनके लिए वो ये सब कर रहे हैं, उनके बाल बच्चे, उनका परिवार, कभी ना कभी वो भी इसके दुष्परिणामों का शिकार बनेंगे। पढ़ाई लिखाई इबादत का दर्जा रखती है, उसके साथ खिलवाड़ जुगाड़ सिर्फ अपराध ही नहीं बल्कि पाप है। हम बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सच्चाई और नेकी का सबक नहीं सिखा पाते तो हम उन्हें नर्क के रास्ते पर छोड़ देते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।